जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। तो मैं बनाने जा रही हूँ छोले, और छोले बनाने के लिए मैं इंस्टेंट फ्रेश मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने साबुत जीरा को भुना है। साबुत जीरा, अनारदाना, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और साबुत धनिया। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मेरे पास धनिया पाउडर था, तो मैंने उसी को ड्राई भून लिया। इन सभी को हमें ड्राई भूनना है और उसके बाद इनको ठंडा करके हमें इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैं धनिया पाउडर भून रही हूँ। गैस को बिल्कुल स्लो आंच पे भूनना है सभी मसालों को। और यहाँ पर मैंने मसाला भून करके रख लिया है। ठंडा होने अलग से मैंने इनको निकाल दिया है। जय श्री कृष्ण एवरीवन, आज है सकट चौथ। सकट चौथ गणपति भगवान के लिए पूजा होती है, व्रत रखते हैं। ये बच्चों के लिए, संतान के लिए रखा जाता है। तो मेरी छोटी वाली डॉटर और बड़ी वाली डॉटर सभी का व्रत है। तो शाम को यहाँ पर ना भोजन बनता है, भगवान के भोग का पका खाना बनता है, उसी का बायना दिया जाता है और उसके बाद व्रत खोला जाता है चांद को अर्घ देके। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ छोले आलू मटर की सब्जी, हलवा। थिक छोले हैं, इसमें कोई प्याज लहसुन किसी चीज़ का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने डाला था ऑयल लेकर के, उसमें जीरा, तेज पत्ता और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। अभी मैं इसको भून रही हूँ और अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले। भून जाएंगे तो यहाँ पर मैंने छोले मसाला बना करके तैयार रखा हुआ है, जिसमें मैंने जीरा, साबुत धनिया मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने साबुत धनिया का पाउडर लिया था, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इन सबको ड्राई भून लिया। ये छोला मसाला। तो छोले का मसाला बनाने के लिए पहले मैंने घी में डाला था जीरा डालने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद टमाटर, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने बारीक चॉप की थी वो डाल दिया। उसके बाद मैंने एक ड्राई सूखा मसाला, छोले मसाला फ्रेश बनाया है। उसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है जब आप फ्रेश बनाते हो, और आप इसको बना करके स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वो मसाला भी तैयार कर लिया था। इस मसाले को मैं बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी। ये खाना बन रहा है सकट चौथ के पूजा के लिए, जो मैं आज बनाने जा रही हूँ छोले आलू मटर की सब्ज़ी, हलवा, रायता और पूरी बनाऊंगी। तो ये मसाला, मेरे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें मैंने ये मसाला जो बनाया था वो डाल दिया है। अब इस सभी मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ऑलरेडी ये मसाला ड्राई भून चुका है तो बहुत ज़्यादा देर हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, भुन गए हैं। तो मैंने इस मसाले को इसमें मिक्स कर दिया है। तो आज है सकट चौथ। सकट चौथ पे हमारे यहाँ ना गणपति भगवान को तिलकुट का भोग लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना वाइट तिल है उनको ड्राई भून रही हूँ। बहुत सिंपल विधि है ये, इनको कई तरीके से बनाया जाता है। आज मैं बहुत ही साधारण बना रही हूँ। इनको ड्राई भूनने के बाद, तड़काने के बाद और पिसी हुई चीनी में इसको बस मिक्स कर दूंगी और ये प्रसाद बन जाएगा। इसके अलावा आप इनको गुड़ में भी बना सकते हैं और खोए में भी बना सकते हैं। आज मैं सिंपल चीनी वाले बना रही हूँ। तिल को मंदी आंच पे हमें भूनना है और साथ ही में ना इसको ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ना ये कड़वे हो जाते हैं। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अभी मैं इनको ठंडा करके पीस लूँगी। अभी थोड़े से गर्म है। अगर आप इनको गर्म में पीसेंगे तो ये ऑयल छोड़ देंगे, इसलिए इनको ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मेरे तिल तड़ाती में बना रही हूँ केसरिया हलवा, जिसके लिए ले लिया है मैंने केसर। इसको मैं भिगो कर रख देती हूँ। अभी केसरिया हलवा बनाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें तिल बनाए थे डाल लिया है देसी घी। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैं डाल दिया है इसमें 1 कप सूजी और 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें बेसन। इसमें घी उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी क्वांटिटी सूजी और बेसन की है। और फिर इसको मैं स्लो आंच पर अच्छे से भून लूँगी जब तक इसमें से एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू ना हो जाए। सकट का त्यौहार हमारे यूपी और हरियाणा में मनाया जाता है। ये बच्चों के लिए मनाया जाता है, संतान की तरक्की, संतान के उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या आने वाली संतान के लिए भी इस व्रत को माताएं रखती हैं। ये व्रत माताएं रखती हैं और देश के अन्य राज्यों में भी ये त्यौहार मनाया जाता होगा। इसमें तिल का बहुत अधिक महत्व है। शायद उस समय तिल की पैदावार अच्छी होती होगी पहले ज़माने में, तो वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। यहाँ पर तिलकुट बनता है, तिल के लड्डू, गुड़ वाले लड्डू, खोए वाले लड्डू,
आप जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज साधारण तरीके से तिलकुट बनाऊंगी और ये मैं केसरी हलवा बना रही हूँ। हमारे यहाँ खाना भोजन बना करके अपनी सासू माँ को दिया जाता है बायने के रूप में, तो मैं यहाँ पर उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसका आगे प्रोसेस करूँगी। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और फिर इसमें क्या होता है, कहानी पड़ी जाती है। तिल को हाथ में लेके लोटे में जल डाल के कलावा बांधकर स्वास्तिक बनाकर तिल हाथ में लेके कहानी सुनी और पढ़ी जाती है। अगर कोई सुनाने वाला है, मदन लो है, जिठानी वगैरह है, तो आप सुन लीजिए, नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद मेरा ये भुन चुका था तो मैंने डाल दिया है इसमें पानी। पानी इसमें बहुत देख के डालिएगा और इसके बाद कोई लम्स इसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसन है तो लम्स पड़ सकते हैं। साथ में मैंने जो केसर को भिगो के रखा था वो भी डाल दिया है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी स्वाद के हिसाब से चीनी। जैसे भी चीनी आपको ज़्यादा या कम पसंद है, आप वो चीनी वैसे उसी हिसाब से इसमें चीनी डालिए। और चीनी डालने के बाद मैं इसको आँच को कर दूँगी धीमा, क्योंकि बेसन और सूजी तो जल्दी पक जाती है, लेकिन बेसन को पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए ये थोड़ा सा समय लेगा पकने के लिए। तो मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मेरा ये हलवा केसरी हलवा बन करके तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ जो कहानी सुनी जाती है वो गणपति भगवान की बहुत ही अच्छी कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। तो एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं किसी दूसरे में राज्य में जाकर पैसा कमाता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है। चलते समय माँ ने अपने बेटे को एक पोटली में तिल बांध कर दिए और कहा कि अगर कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए। तो छोले मेरे यहाँ पर उबल चुके हैं और मैंने जो मसाला तैयार किया था वो मसाला मैं इन छोलों में डाल दूँगी। और अभी छोले घुटे नहीं थे, तो ये मसाला मैं कुकर में ही डाल करके अच्छी तरह से इसमें फिर थोड़ा सा पानी और डाल के मैं इसमें अभी 3 विसल्स और लगाऊंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया से छोले बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा कि जब भी तुम्हारे को कोई परेशानी आए, कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, तो अपने हाथ में 3 तिल लेकर गणपति भगवान को याद करना और उनका नाम जपना, तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बेटा दूसरे राज्य में चला जाता है। वो चलते चलते थक जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे जा कर के सो जाता है। आलू मटर की सब्ज़ी के लिए यहाँ पर मेरे आलू उबल गए हैं, इनको मैं छील लूँगी। और तिलकुट के लिए मैं तिल पीस रही हूँ ग्राइंडर में, और तिल को मैं चीनी मिला करके ही पीसूँगी। बूरा मैं इसमें डाल रही हूँ, चीनी नहीं डाल रही हूँ। चीनी और तिल को मिला करके मैंने पीस लिया। ये मेरा तिलकुट तैयार हो गया। सिंपल सा। इसमें डाली थी मैंने छोटी इलायची भी, और एक बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना था। और यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। उस लड़के की झोली में एक हार आकर गिर जाता है, उसे पता नहीं चलता, वो सोया हुआ होता है। इतने में उस राजा के सिपाही आते हैं, उस लड़के को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। उस राजा की रानी का 9 लाख का हार चोरी हो गया होता है। तो राजा को और सिपाहियों को लगता है कि इस लड़के ने वो हार चोरी किया है। उस लड़के को मृत्युदंड का ऐलान किया जाता है। अगले दिन उसे मृत्युदंड होना होता है। राजा कहता है कि हारा जलाया जाए। हारा एक तंदूर की तरह से होता है जिसमें रोटी वगैरह बनती है। तो उसमें उस लड़के को बिठा करके अग्नि जला दी जाती है। वो जब उस लड़के को उस हारे में बिठाया जाता है तो उस लड़के को अपनी माँ की बात याद आती है। वो लड़का अपने हाथ में वो तिल लेकर गणपति भगवान का जाप करना शुरू कर देता है। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगले दिन राजा कहता है जाकर तुम हारे को देखो। मसाला भून रही हूँ मैं कुकर में। मैं लगाऊंगी इसमें 3 विसल, और 3 विसल तक ये अच्छी तरह से बन जाएगा। मेरा सारा खाना हो गया है रेडी। और यहाँ पर ये मेरा भोजन तैयार हो गया। छोले आलू मटर की सब्ज़ी, हलवा, तिलकुट, पूरी रायता जो मैं अपनी मदन लो को देने के लिए जा रही हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगी भोग, और भोग लगाने के बाद मैं जब चाँद निकलेगा तो मैं और मेरी डॉटर इन लॉ चंद्रमा को जल देकर हम भी अपना व्रत खोलेंगे। सकट चौथ की कहानी में आगे बढ़ाती हूँ। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि जाकर उस हारे को देखो। सैनिक जब हारे के पास जाते हैं तो देखते हैं हारा ठंडा हो गया और लड़का बिल्कुल जीवित अच्छी अवस्था में उसी हारे में बैठा और वह गणपति भगवान का जाप कर रहा है। वो उस लड़के को लेकर राजा के पास आते हैं और सारा हाल बताते हैं। राजा लड़के से पूछता है कि ये सब क्या है। तो लड़का बताता है कि उसने हार चोरी नहीं किया था, वो थक हार कर सो गया था। जब मुझे सैनिकों ने पकड़ा तो ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता मेरी झोली में हार कैसे आया।
तो राजा समझ गया कि कौवे ने वो हार, रानी का हार चुराया होगा, रानी का हार चोरी हो गया था और वो पेड़ पर बैठा हो गया, तो उसकी चोंच से वो हार निकल कर गिर गया होगा, वो लड़के के पास चला गया होगा और सैनिकों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। राजा उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और उसे बहुत सारा धन, सोना, चांदी देकर उसके राज्य उसकी माता के पास वापस भेज देता है और लड़का अपनी माँ के साथ सुख का जीवन व्यतीत करता है। उसी दिन से राजा अपने राज्य में ऐलान करता है कि आज से सभी सकट चौथ का व्रत करेंगे। साल में 4 बड़ी चौथ होती हैं, इस चारों चौथ का हर कोई परिवार, हिंदू परिवार व्रत करेगा और तब से सकट चौथ का व्रत लोग अपनी संतान के लिए करते हैं। जिस तरह से बूढ़ी माँ ने, गणपति भगवान ने बूढ़ी माँ के बेटे की सहायता की, उसी तरह से गणपति भगवान सभी के संतान, सभी के बच्चों की रक्षा करें, इसी उद्देश्य से ये व्रत किया जाता है। तो मैंने आज का ये सकट चौथ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। रोज़ आधा घंटा सुबह और शाम एक्सरसाइज करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो कहीं से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।